गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं का अध्याय 8 का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने जड़ तने के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। हम क्रमशः अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने जड़ का किया था, तने का। आज हम पत्तियों के बारे में करेंगे, फिर इसके बारे में पोषक के बारे में करेंगे। देखिए पत्ती क्या होती है। पत्ती तने का एक अथवा शाखा की पर्व संधि से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, चपटी एवं पार्श्व एवं अतिवृद्धि है, जिसके कक्ष में प्रायः कलिकाएं स्थित होती हैं। पत्तियां सामान्यतः क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं, जो पौधों के प्रकाश संचरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो आप कह सकते हैं पत्ती पुष्प का पत्ती पौधे का वह प्रमुख भाग है जो प्रकाश संचरण की क्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो हरित लवण के द्वारा जिनका रंग हरा होता है। अब पत्तियां भी कई प्रकार की, पत्तियों के भाग विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। वास्तव में आपको दूर से लगती है पत्ती एक है, पर उसे हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं पत्ती को। एक प्रारूपिक पत्ती अथवा फिलोपीडियम के 3 भाग होते हैं, यानी पत्ती के फिलोपीडियम के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आपके? पहला पर्ण आधार होता है। पर्ण आधार किसे कहते हैं? आपको दिख रहा होगा, पर्ण आधार होता है आपका सेंटेंस पल्स होता है, आप देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। इसके बाद होता है आपका पर्णग्रंथ, आप देख सकते हैं पर्णग्रंथ। पर्णग्रंथ कौन सा चीज होता है आप देख सकते हैं, जो आपका दूसरा होता है पर्णग्रंथ अथवा आप ऐसे ही को कहते हैं, ठीक है, मीसोपोडियम। पर्णग्रंथ को कहते हैं मीसोपोडियम कहा जाता है, ठीक है। पर्णफलक, ठीक है, लेमिना अथवा आपका एपिडियम, इसी को पर्णग्रंथ होता है, वो आपका लेमिना होता है, एपिडियम होता है। आप जो हिस्सा होता है जो डंठल होता है जिसमें पत्ती लगती हैं, इसको आपका पीडिलम कहते हैं। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं जो सिराए जो आपको उसमें पत्ती को जो डंडे दिखते हैं, एक तो आपका वेनासन होता है और दूसरा आपका मिड रीब होता है और तीसरा आपका लेमिना होता है, और जो लास्ट जो पत्ती का भाग होता है जो सिरा नुकीला होता है उसे आपका लेफ्ट पेएक्स कहा जाता है। इसके हम देखो और हिंदी में इनका मैं तो बता रहा हूं इनका पत्तियों का धारण। देखिए सबसे पहला पत्तियों का धारण यह निम्न प्रकार से होता है। पहला स्तंभ, यानी ऐसी पत्तियां जो केवल कुछ तने पर ही लगती हैं। उदाहरण के लिए ताड़, यानी वह पत्तियां जो कुछ तने पर लगती हैं, जैसे ताड़ की पत्ती को तने पर ही लगती हैं। और आपका दूसरा है स्तंभ शाखीय, ऐसी पत्तियां जो शाखाओं पर लगती हैं शाखाओं पर लगती हैं और स्तंभ पर भी लगती हैं, उन्हें कहा जाता है आपका स्तंभ शाखीय। उदाहरण के लिए आम होता है। तीसरा है आपका मूलज, ठीक है, ऐसी पत्तियां जो सामान्य भूमिगत तने के विकसित होते ही, उदाहरण प्याज, भूमिगत तना जब विकसित होता है जब उसके पत्तियां लगती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूलज कहते हैं। उदाहरण के लिए प्याज की जो पत्तियां होती है वास्तव में तने में लगती है, तना जब विकसित होता है तो तने में पत्तियां लगती हैं। दूसरा है आपका पर्णाधार, ठीक है। अभी हमने पत्तियों की धारण की, पत्तियों का धारण, फिर इसके बाद पर्णाधार। पर्णाधार यह पत्ती का आधारीय भाग है जो तने से जुड़ा रहता है, यानी तने से टहनी से जो जुड़ा रहता है, जो पर्ण आधार कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्ण आधार कहते हैं। पत्तियों को धारण निम्न प्रकार से करता है। देखिए पर्ण आपका व्रतपल, यानी ठीक है पॉलीगन्स, आप देख सकते हैं पॉलीगन्स। इसमें क्या होता है? यह फूला हुआ आधार होता है। उदाहरण के लिए छुई हुई या गुलमोहर, ठीक है। इसके अच्छादित यह चौड़ा चपटा और झिल्लीदार होता है और तथा पर्व संधियों को चारों ओर से घेरे रहता है। यह पर्व संधियों को जो अच्छादित होता है, ठीक है, सैंतिक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अब कहें तो कौन से पत्तियों में आपको देखने मिलेगा? यह सामान्यतः जो घास होती है जानवर द्वारा अपने भोजन में उपयोग लिया जाता है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद है टैगेट, यानी यह इस बाण आधार एवं पर्णवृंत युक्त संयुक्त रूप से मिलकर एक चौड़ी चपटी एवं पंख के समान पत्ती का निर्माण करता है, जिसे पर्व संधियां ढक लेती हैं। उदाहरण के लिए लैंगरा की पत्ती होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका जो स्तंभ लिंगी, ठीक है, इसमें पर्ण आधार पर तने से
पूर्ण रूप से चिपका रहता है। और आपका उदाहरण के एमेलिया, जो एमेलिया रहता है उसके जो पत्तियां होती हैं आप देख सकते, चित्र में देख सकते हैं, जो पूर्ण रूप से तने से चिपका हुआ रहता है आपका। तीसरा है आपका अन्नपूर्ण अथवा अनुपत्र। प्राय पत्तियों के पर्णधर के जो पार्श्व तल पर दो अधिवृत्त दिखाई देते हैं जिनको हम अनुपूर्ण कहते हैं। जब किसी पत्ती में अनुपूर्ण उपस्थित होते हैं तो उस पत्ती को अनुपूर्णी कहा जाता है। ठीक है, इसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है। पहला मुक्त पार्श्व, यानी इसमें दो अनुपूर्ण, जो दो पत्तियों को धारण करने अनुपूर्ण होते हैं, अनुपूर्ण दोनों ओर स्वतंत्र रूप से होते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो मालवेसी या कुछ सदस्यों में पाए जाते हैं, इसमें आपके अनुपूर्ण, ठीक है, पर्णवृत्त के साथ जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, इसके जो पर्णवृत्त के साथ आप गुलाब की पत्ती देख सकते हैं, पर्णवृत्त के साथ उसकी पत्तियां जुड़ी रहती हैं। अंतःवृत्त, इसमें दो विपरीत पत्तियों के पास पास में अनुपूर्ण जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के दो संयुक्त या अनुपूर्ण पत्तियों के साथ पर्व संधियों पर एकांतर क्रम में जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए आपका एक्सोरा। अगला है आपका अंतःवृंती। अंतःवृंती क्या होता है? इस प्रकार की जो पत्ती होती हैं इसे विमुखी पत्ती अभी कहा जाता है। जो ये कैसी होती हैं? यह दो या अनेक जोड़े में जो संयुक्त रूप में पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए चांदनी का वृक्ष होता है, उसमें आप देख सकते हैं। अगला है आपका नाग चौली। इसमें अन्नपूर्ण या आपस में जुड़कर पर्व के चारों ओर एक नालीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। आप देख सकते हैं पत्तियों का चित्र में, ठीक है। यह एक संरचना जो नाली के समान होती है उस पत्ती में, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है इसमें पॉलीगेनम का जो पौधा होता है उसके आप पत्ती को देख सकते हैं। उसकी जो स्थिति होती है उस स्थिति को आप देखेंगे तो उसकी पूरी चौड़ाई और लंबाई नाली के समान दिखाई देती है। तो ये अन्नपूर्ण के रूपांतरण थे। इसके बाद पर्णकार। देखिए पर्णकार क्या होता है? पर्णकार इसके अन्नपूर्ण पत्ती के समान होते हैं। उदाहरण के लिए जंगली जो मटर होती है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अन्नपूर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रतान रहता है यानी आपकी बेल होती है प्रतान, उसमें या रूपांतरित तो हो जाती हैं पत्तियां। उदाहरण के लिए स्पाइलेक्स की जो आप देख सकते हैं वो प्रतान के रूप में परिणत हो जाती है। इसका सूल में इसमें कुछ क्या होता है? अन्नपूर्ण लंबे कांटे नुकीले कांटे बदल पत्तियां ही क्या है कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, उन्हें सूलकाय कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बबुल का पेड़, बबुल के पेड़ में जो कांटे रहते हैं वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण रहते हैं। इसका कलिका सल, इसमें क्या होता है? अन्नपूर्ण जुड़कर एक आवरण बनाते हैं तथा कलिका को सुरक्षित रखते हैं। यानी जो पत्तियां होती है एक आवरण बनाते हैं, वह आवरण जो पत्ती की कलिका होती है उसे सुरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए बरगद, आप बरगद में देख सकते हैं चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाएंगी, उसके मध्य में जो कलिका के रूप में पाए जाते हैं, जो बाहर पण आधार पाए जाते हैं, उनका प्रमुख कार्य रहता है कलिका की सुरक्षा करना। इसका अनुपर्ण के कार्य, अनुपर्ण का मुख्य कार्य, ठीक है, कक्षस्थ कालिकाओं की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त यह प्रकाश संश्लेषण या आरोहण और पशुओं से पौधों की रक्षा करने में भी सहायता होता है। अब पौधों से पशुओं से किस प्रकार रक्षा करता है? यह क्या करता है? धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है, कांटे के समान रूपांतरण कर देता है, जिससे पौधे अगर उस पौधे को कोई पशु उस पौधे को खाने का काम करता है तो या तो सकते हैं तो जितना उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है ना के बराबर नुकसान कोई पशु पहुंचा पाता है। इसके बाद पर्णवृंत, यह पत्ती का भाग है जो पण आधार एवं पर्णफलक के मध्य, यानी पत्ती में आप डंडा दे सकते हैं और पत्ती का दोनों के मध्य का जो रहता है आप देख सकते हैं, डंडे और पत्ती के मध्य का जो बिंदु रहता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। यह स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है, ठीक है, संवर्धन कहलाती है। और जब यह अनुपस्थित होता है तब पत्ती अनुवृंत कहलाती है। पर्णवृंत के रूपांतरण यह निम्नलिखित प्रकार का होता है, ठीक है। कैसे? देखो सापेक्ष पर्णवृंत, नींबू का पर्णवृंत कैसा होता है? पंख जैसा हो जाता है, जो पत्ती जैसे दिखाई देता है। स्पंजी फूला हुआ पर्णवृंत, जैसे जलकुंभी, इसका जो पत्ता रहता है वह फूल जाता है, सिंगाड़ा या पर्णवृंत फूला हुआ होता है।
स्पंजी होता है, सिंगाड़ा भी इसी का हिस्सा रहता है, तैरने में सहायता करता है। पर्णभूवृंत ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, बबूल में पर्णवृंत पत्तियों जैसा चपटा हो जाता है तथा पत्तियों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ऐसे पर्णवृंत को, ठीक है, पर्णभूवृंत भी कहते हैं। या अगला है आपका प्रताप रूपी पर्णवृंत। पर्णवृंत जब बहुत लंबा और पतला हो जाता है तब उसे आरोहण या सहायक हो जाता है, तो इसे क्लीमेरेट या कीटभक्षी या नेपेट्रिक्स भी कहा जाता है। पौधे को इसे पर्णवृंत या आंशिक रूप से पंख जैसा भी कहा है। ये क्या करता है, इसके पंख जो कीटभक्षी पौधा रहता है, कलश पात भी रहता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, कोई कीट आता है पौधे पर तो इनका जो ऊपरी हिस्सा रहता है, जैसा ही पौधे के पर बैठेगा, एक कुंडी नुमा संरचना बना लेते हैं, उसमें जैसे चिपचिपा पदार्थ रहता है, कोई कीट बैठेगा तो ऊपर का हिस्सा ऊपर से बंद हो जाता है, वो कीट उसमें बंद हो जाता है और उसका भक्षण कर लेते हैं पौधे, और उससे अपने जो भोजन क्रिया है उसे चला। उनका प्रमुख जो अगर कह सके ऐसे पौधे, तो या हम ऐसे पौधों को मांसाहारी पौधे भी कह सकते हैं, ठीक है। यह कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पर्णवृंत स्तंभ एवं पर्णवृंत में अंतर। पर्णवृंत, देखिए पर्णवृंत स्तंभ यह तने का रूपांतरण होता है, पर्णवृंत स्तंभ, ठीक है। और पर्णवृंत यह पर्णवृंत का ही रूपांतरण होता है। आपका पर्णवृंत यह पत्ती के समान चपटा होकर मसज या गूदेदार बन जाता है। यह सामान्यतः पत्ती जैसा आकृति धारण कर लेता है। कौन? पर्णभूवृंत आपका। इसमें पर्व एवं पर्व संधियां होती है। किसमें? आपके पर्ण स्तंभ में। इसमें आपकी पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव होता है पर्णभूवृंत में। आपका पर्ण भूस्तंभ में आप में इस पत्तियों और शाखाएं पुष्प विकसित होते हैं पर्ण स्तंभ में, और पर्णवृंत में आपके यह पत्तियों का ही एक भाग होता है तथा इसका पर शाखाएं और एवं पुष्पों का अभाव होता है। तो ये हो गए हमारे पर्णवृंत और पर्ण स्तंभ में अंतर हो गए। इसके बाद पर्णों के कार्य और पत्तियों के विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।